मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ, रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ। मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। सद्गुणों की खानियाँ, ये मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, आज हम आपके लिए बहुत प्यारी सी स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका शीर्षक है तोताराम। एक व्यक्ति को तोता पालने की बड़ी इच्छा थी, सो उसने तोता खरीदा और उसे प्यार से पालने लगा। वह उसे प्यार से तोताराम के नाम से पुकारता था। तोताराम भी बड़ा होशियार था। उसके सामने कोई भी बात कहो तो उसे उसी अंदाज में दोहराता था। तोताराम को बातों का अर्थ नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन जो सुनता था उसे दोहराता रहता था। एक दिन की बात है, तोताराम नल पर बैठकर उसे घुमा रहा था, जिस कारण पानी टपक रहा था।
पानी को व्यर्थ बहता देखकर उसके मालिक ने तोताराम से कहा, तोताराम, नल पर मत बैठो। तोताराम ने वही बात दोहराई। तोताराम नल पर ही बैठकर बोल रहा था, तोताराम, नल पर मत बैठो। तोताराम। ओम शांति। ओम शांति। अभी आपने तोताराम की कहानी सुनी। तोताराम के मालिक ने कहा कि तोताराम नल पर मत बैठो, तोताराम नल पर मत बैठो। लेकिन तोताराम सुनता ही रहा और दोहराता रहा, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि नल पर नहीं बैठना है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी बहुत कुछ करते रहे। कभी तप करा, कभी जप करा, कभी व्रत करा, कभी रामायण का पाठ पढ़ा, तो कभी हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, सुखमनी का पाठ करते रहे। इस प्रकार से नियम तो करते रहे, रिपीट करते ही रहे, लेकिन फिर भी मन की शांति का अनुभव नहीं हुआ। मन भटकता ही रहा। तो मन भटकने के कारण से ये चाह बनी रही कि जो भगवान से प्राप्ति होनी चाहिए उससे अभी भी हम अनभिज्ञ हैं। तो ऐसे ही अभी हमें शिव बाबा भी इस बात को समझाते हैं ज्ञान मार्ग में कि बच्चे, कि जो मैं तुम्हें पहला पाठ अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ कि बार बार देह नहीं समझो, अपने को आत्मा समझो। तो जितना बार बार आत्मा समझोगे और मैं आत्मा हूँ ये अनुभव करोगे, और मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रही हूँ, एक्टर हूँ, पार्टधारी। सभी आत्माएं भी अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, और किसी के भी पार्ट को देख करके हमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना है। स्वयं पर अटेंशन देना है, स्वयं के पार्ट को देखना है और स्वयं के पार्ट को अच्छे से अच्छा बजाना है। अपना स्वभाव सरल मीठा बनाना है। ज्ञान को जो हम सुन रहे हैं उसको प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि अब परमपिता परमात्मा हमको सभी वेदों का, शास्त्रों का सार भी, विस्तार भी अच्छी तरह से समझा रहे हैं। तो हमें उसे समझना है, समझ करके धारण करना है। सिर्फ तोते माफिक रिपीट नहीं करना, ये अपनी चेकिंग करनी है। क्योंकि जैसे हम स्वमान का भी अभ्यास करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो सिर्फ ये रिपीट नहीं करना, दोहराना नहीं है, हमें अनुभव करना है। शक्ति स्वरूप आत्मा बनना है, या सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, तो उस सर्वशक्तिवान की अनुभूति करनी है कि सर्वशक्तिवान ही मेरे साथ है, तो कोई डरने की बात ही नहीं है। मेरे सारे कार्य सफल हुए पड़े हैं, वो मेरा सच्चा साथी है। या फिर हम संकल्प करते हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो मुझ आत्मा को मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। तो जितना हम मन वचन कर्म में पवित्रता को प्रैक्टिकल धारण करेंगे, तभी हम पवित्र स्वरूप बनेंगे। तो सिर्फ हमें कहना नहीं है, इसका स्वरूप बनना है, इसको धारण करना है। तो जितना स्वरूप बनेंगे, जितनी धारणा करते जाएंगे, सिर्फ तोते माफिक रिपीट नहीं करेंगे, तो उससे हम खुद भी अनुभूति करेंगे और हमारे द्वारा दूसरों को भी अनुभूतियाँ होने लगेंगी। तो इस कहानी का यही वास्तविक रहस्य है, यही आध्यात्मिक रहस्य है कि हमें सिर्फ सुनना नहीं है, नियम पूर्ण नहीं करना, पढ़ना नहीं है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाना है, स्वरूप बनना है, अनुभूति करनी है। तो जितना जितना हम अनुभव के साथ करेंगे, उतना उतना हम संतुष्ट आत्मा बनकर औरों को भी संतुष्टता का अनुभव कराएंगे। ओम शांति।